क्लास में हम कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ज्यादातर टूल्स ऐसे हैं जो बराह रास्त डिजाइनिंग तो नहीं करते लेकिन डिजाइनिंग की एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये डिजाइनिंग की एडिटिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहां टूल बार में आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे देखें आए तो ये देखें टूल्स का एक बॉक्स है। ठीक है, सबसे पहला टूल इसमें है शेपर टूल। अब ये क्या होता है, देखें शेपर टूल मैंने लिया और मैं माउस से रफ सा एक त्रिकोण बनाता हूं, तो देखें इसने रीड किया और एक त्रिकोण मुझे बना दिया। अब मैं एक सर्कल बनाता हूं, इसने रीड किया और एक सर्कल बना दिया। अब मैं एक रफ सा रेक्टेंगल बनाता हूं, इसने रीड किया और एक रेक्टेंगल मुझे बना दिया। ठीक है, तो शेपर टूल क्या करता है कि आप अगर रफ कोई चीज बनाए, सिंपल जो बेसिक शेप्स होती हैं, तो वो इसको रीड करके आपको बना के दे देगा। लेकिन अब अगर मैं इस किस्म की कोई शेप बनाऊं तो ये इसको नहीं बनाएगा, क्योंकि ये शेप ये रीड नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपको जो बेसिक शेप्स होती हैं वो बना के देता है। ठीक है, इन सबको मैं डिलीट करता हूं, यहां आ जाता हूं। दूसरा टूल है पेंसिल टूल। देखें पेंसिल टूल तो आपका ऐसे ही काम करता है जैसा आपका पेन टूल काम करता है। ठीक है, लेकिन जब आप स्केच ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है कि बारीक बारीक लाइनें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसकी लाइंस जो होती हैं तो पेंट ब्रश के मुकाबले में थोड़ी बारीक होती हैं। ठीक है, और ये मजीद बारीक भी हो सकती हैं अगर आप इसका स्ट्रोक और भी कम कर दें। तो देखिए ये स्केच ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप स्केच ड्राइंग करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इनको मैं डिलीट करता हूं। यहां देखें तीसरा टूल है स्मूथ टूल। अच्छा, ये आपको बहुत हेल्प करता है। देखें जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं और उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको लगता है कि इसके जो कुछ कॉर्नर्स हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि इसके कुछ कॉर्नर जो हैं तो वो बहुत शार्प हैं। ठीक है, अब जाहिर है आपने उस डिजाइन में बहुत मेहनत की होती है, आप दोबारा से तो उसको नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या करता है कि जो शार्प एजेस होते हैं उनको स्मूथ करता है। अब ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। ये देखें पेन टूल की मदद से फर्ज करें मैंने कोई शेप बनाई। अब देखें इसके कॉर्नर जो हैं तो बहुत शार्प हैं, मैं चाहता हूं कि ये स्मूथ हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहां आऊंगा, स्मूथ टूल लूंगा और इस पॉइंट को पकड़ के मैं अंदर की तरफ लेके आऊंगा। ये देखें इसको स्मूथ कर रहा है। अब इस पॉइंट को करना है, इसको मैं स्मूथ करूंगा, इसको स्मूथ करते हैं। तो जोन सा पॉइंट आपने स्मूथ करना है उसको पकड़ के ड्रैग करें अंदर की तरफ तो वो स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इसके कॉर्नर्स बहुत शार्प थे, लेकिन स्मूथ टूल से हमने क्या कर दिया, थोड़े से, लेकिन स्मूथ टूल से हमने क्या कर दिया कि बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। अगला टूल है आपका पाथ इरेजर। अब ये पाथ इरेजर क्या होता है, देखें मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेप में 3 चीजें होती हैं, एक फिल, एक स्ट्रोक और एक पाथ। ये मैंने एक सर्कल लिया, इसके अंदर फिल ऑफ है, स्ट्रोक और पाथ मौजूद है। ठीक है, यहां से मैं लेता हूं पाथ इरेजर और यहां देखें इसके पाथ के ऊपर आके बारीकी से मैं इरेज कर देता हूं और इधर से भी इरेज कर देता हूं। अब सिलेक्शन टूल लेता हूं और इस पाथ को इससे अलग कर देता हूं, तो ये देखें आपकी पाथ क्या हो गई, इससे अलग हो गई। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, स्ट्रोक पे जाता हूं, इधर एक एरो हेड लगा देता हूं, इधर एक एरो टेल लगा देता हूं। तो ये देखें मैंने बड़ी खूबसूरती से एक सर्कल बनाया, उसका पाथ इरेज किया और फिर एक राउंडेड एरो बना दिया। तो इस तरह पाथ इरेजर से आप पाथ को जो है तो वो इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है ज्वाइन टूल। ये क्या काम करता है, देखें मैं 3 लाइंस लगाता हूं, 1 2 3 4 बल्कि लगा लेता हूं। अब देखें इन 2 को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन टूल लिया और इस तरह ड्रैग किया, ये देखें ज्वाइन हो गई। अब इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ज्वाइन टूल लिया और ड्रैग किया, ज्वाइन हो गई। अब इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, ये भी ज्वाइन हो गई।
अब इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ज्वाइन किया और ज्वाइन हो गई। अच्छा, एक तो ये ज्वाइनिंग का तरीका है, ठीक है। एक तरीका और भी है। फर्ज करें मैं यहां से एक लाइन लेता हूं और एक लाइन यहां लेता हूं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ऊपर के 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, माउस से राइट क्लिक करता हूं, यहां एक ऑप्शन है एवरेज, पहले इसको आप करें एवरेज और कर दें ओके। देखें मैंने एवरेज किया तो ये एक दूसरे के और करीब आ गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई। अब दोबारा इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, माउस से राइट क्लिक करता हूं और ज्वाइन करता हूं, तो ये क्या हो गई, ज्वाइन हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस में आपने 2 स्टेप करने हैं कि पहले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसको एवरेज करना है और फिर दोबारा दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसको ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो आपके पास टूल है जो ड्रैग करके आप ज्वाइन करते हैं, और एक तरीका ये भी है कि इस तरह भी आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। अब इस साइड पे आ जाएं, देखें ये 3 टूल है, एक इरेजर है, एक सीजर है और एक नाइफ है। इरेजर जैसे कि आपको मालूम है रबड़ को बोलते हैं जो चीजों को मिटाता है, तो ये क्या करता है, शेप्स को मिटाता है। ये फर्ज करें मैंने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर मैं फिल कर देता हूं और इरेजर टूल लेता हूं और ये मैंने इसको इरेज किया और ये इरेज हो गया। अब ये ऊपर वाली शेप अलग है और नीचे वाली जो है तो अलग है, ठीक है। जो नई शेप आपकी बनेगी तो उस पर भी स्ट्रोक पूरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह अब ये एक अलग शेप बन गई तो देखें इसके इस साइड पे भी स्ट्रोक आ गया, और ये एक अलग शेप बनी तो इसके इस साइड पे भी स्ट्रोक आ गया। तो इरेजर से आप चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, और जहां जहां से आप इरेज करेंगे वो अलग अलग शेप्स बन जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला है सीजर टूल। सीजर बोलते हैं कैंची को। अब देखें ये भी पाथ इरेजर की तरह ही है। ये मैंने एक सर्कल बनाया और सीजर टूल लिया। देखें ये भी पाथ इरेजर की तरह ही आपकी काम करती है। इसको भी आप सिर्फ पाथ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस पाथ पे मैंने एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट इस पाथ पे लगाया, और अब सिलेक्शन टूल लेके इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी पाथ इरेजर की तरह ही तकरीबन काम करती है सीजर टूल आपकी। अच्छा, दोबारा एक सर्कल लेता हूं। अच्छा, अगला है नाइफ टूल। अच्छा, अब नाइफ टूल और इरेजर टूल एक ही तरह है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ले लेता हूं इरेजर टूल। देखें मैंने एक सर्कल लिया, इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। और पहले मैं लेता हूं इरेजर टूल। अब देखें इरेजर को मैं जितना भी बड़ा साइज कर लूं, ये मैंने इरेजर ले लिया। अब देखें इरेजर को मैं जितना भी साइज में छोटा कर लूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इरेजर जो है आपकी दरमियानी ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और दरमियानी बंद ब्रैकेट से बड़ा होता है। अब ये आपको मालूम होगा कि ओपन दरमियानी ब्रैकेट क्या होती है और बंद दरमियानी ब्रैकेट क्या होती है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। ये इस साइड वाली जो है तो आपकी ओपन दरमियानी ब्रैकेट है, और इस साइड वाली जो है तो आपकी, और इस साइड वाली आपकी बंद दरमियानी ब्रैकेट है। और ये जो होती है कीबोर्ड पे बनी होती है, आप देखें कीबोर्ड पे आपको नजर आ जाएंगी। तो जो ओपन वाली होगी उससे इरेजर जो है तो वो छोटा होगा, और जो बंद वाली है उससे बड़ा होगा। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपके ब्रश पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। ब्रश का साइज भी अगर आपने छोटा करना है तो ओपन दरमियानी ब्रैकेट से होगा, और आपने अगर बड़ा करना है तो बंद दरमियानी ब्रैकेट से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मैं इरेजर अगर लूं और इसका साइज जितना मर्जी छोटा कर लूं और इसको मैं इरेज करूं, तो ये देखें दरमियान में क्या है कि अपनी स्पेस छोड़ देता है। हमें पता चलता है कि दरमियान में ये मिटा हुआ है एक सर्कल, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूं, लेकिन अगर मैं नाइफ लूं और इस तरह नाइफ से करूं तो देखें अब ये कट गया है, लेकिन दरमियान में आपको महसूस नहीं हो रहा है कि कोई चीज गुजरी हुई है, ठीक है। अब इसको मैं अलग कर लेता हूं, इसको मैं अलग कर लेता हूं। सिंपली आप ये याद रखें कि जब इरेजर से हम शेप्स को इरेज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना निशान छोड़ देता है, लेकिन अगर आप नाइफ से करें तो नाइफ चाकू होता है। तो अगर आप नाइफ टूल से करें, नाइफ बोलते हैं चाकू को, ठीक है, तो वो अपना निशान नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी 2 शेप्स को जो है तो वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया नाइफ टूल। अब देखें इस बॉक्स से ये नीचे आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे भी एक टूल बॉक्स है।
सबसे ऊपर है स्केल टूल, स्केल टूल तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है शेयर टूल और तीसरा है रीशेप टूल। अब ये शेयर टूल क्या होता है, देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आर्ट से इसकी कॉपी ली, कंट्रोल डी कर दिया, पूरी लाइन की कॉपी ली, आर्ट से कंट्रोल डी कर दिया, सबको सिलेक्ट किया, इधर ले आया और अब मैं इधर से ले लेता हूं शेयर टूल और इनको मैं तिरछा कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ये कैसे काम करता है कि देखें आपके पास अगर ज्यादा शेप्स हैं, जिस तरह अभी हमारे पास 12 रेक्टेंगल्स थे, तो ये क्या करता है सबको इकट्ठा मूव कर देता है। अब देखें मेरे पास रेक्टेंगल थे, मैंने सबको सिलेक्ट किया और शेयर टूल लिया तो इसने सबको तिरछा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ये काम करता है कि अगर आपकी ज्यादा शेप्स हैं सबको सिलेक्ट करें और इकट्ठा आप किसी भी एंगल पे इसको मूव कर, और किसी भी एंगल पे आप इकट्ठा उनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स में अगला है रीशेप टूल। अच्छा ये बहुत मजे का टूल है। ठीक है, मैंने इधर से एक लंबा सा रेक्टेंगल लिया, यहां डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आए और इसका थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट कर दें सिर्फ एक दफा। ठीक है, बार बार नहीं करना, सिर्फ एक दफा करना है। ठीक है, और मैं इधर आ जाता हूं रीशेप टूल पे। अब देखें रीशेप टूल पे मैं आया, रीशेप जैसे आपको पता है कि शेप को दोबारा से बनाना, तो अब मैं किसी भी जगह से इसको रीशेप कर सकता हूं। ये देखें, इससे मैं इसको अंदर कर देता हूं और मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक दफा आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेना है तो ये आपकी पूरी शेप पे आप अप्लाई होगा। ठीक है, इधर से मैं कर देता हूं अंदर, इधर से मैं इसको थोड़ा और अंदर कर देता हूं, मतलब जिस एंगल पे मैं चाहूं इसको रीशेप कर सकता हूं। अच्छा आप देखें, जहां जहां से मैं इसको रीशेप कर रहा हूं वहां खुद ब खुद ये मुझे एक एंकर पॉइंट लगा के दे रहा है। तो इस तरह आप चीजों को रीशेप टूल की मदद से रीशेप कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा उसका हिस्सा सिलेक्ट करें, फिर रीशेप टूल लें और जहां से मर्जी आप फिर उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये छोटे छोटे टूल्स की कुछ क्लास थी, तो ये हैं तो छोटे दिखने में, लेकिन ये एडिटिंग में बहुत काम आते हैं। ठीक है, जब आप डिजाइन में एडिटिंग करते हैं, जो छोटी मोटी कटिंग करनी होती है या कहीं से पाथ इरेज करना होता है या किसी शेप को थोड़ा सा रीसाइज करना होता है या किसी शेप को थोड़ा रीशेप करना होता है या कहीं कॉर्नर्स आपके बहुत शार्प और उनको स्मूथ करना होता है, तो ये सारे टूल्स जो हैं तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इरेजर टूल, सीजर टूल हो गया, नाइफ टूल हो गया और शेपर टूल हो गया और इस किस्म के जितने भी टूल्स हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।